नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ के बारे में चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। और चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं क्योंकि हमने बात करी है दोनों वीडियोज़ में। आपके ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ही आपका आईबीआरडी निकला था। आईबीआरडी को हम कई बार वर्ल्ड बैंक कह देते हैं, लेकिन ये एक गलत टर्मिनोलॉजी है। वर्ल्ड बैंक जो है उसको हम कहते हैं दो इंस्टीट्यूशन मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। पहला है आपका आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, यानी कि आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 संस्थाएं आती हैं। उन सभी की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शॉर्ट में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर संस्था का, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और वो कब बनी थी। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये आपकी संस्था आईबीआरडी ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस से निकली थी, ओरिजिनल संस्था है ये। और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो वर्ल्ड बैंक का जो मेन मोटिव था यही था उस टाइम पे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 से जो नुकसान हुआ था कंट्रीज़ को, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो जो इन्वॉल्व थी, जो नहीं इन्वॉल्व थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको डेवलप करने का मेन मोटिव था। तो यही इसका मेन मोटिव बन गया था उस टाइम पे। और आज जो है इसका ये सबसे मेन मोटिव है वो आपका रिड्यूस करना पॉवर्टी को, यानी कि हर कंट्री के लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना, ये इसका मेन मोटिव है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसी पे काम करता है। ठीक है, और ये प्राइम बॉडी है, मैंने बता ही दिया है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, ये इसको कहते हैं। डेवलपमेंट बैंक का मेन काम यही होता है कि डेवलप करना कंट्रीज़ को डेवलप करना, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना और सेक्टर्स को डेवलप करना। ठीक है, तो ये किस तरह से करता है, इसके सारे जो आर्म है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि आपका जो पॉवर्टी है वो कम हो सके। ठीक है, तो हम अगली जो संस्था है, अगली जो इंस्टीट्यूशन है वो देख लेते हैं। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आपकी ये जो संस्था है 1960s में आई थी और इस संस्था के साथ में ही हम आईबीआरडी को जोड़ देते थे तो आपका बन जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और आईडीए जो संस्था है वो आपकी सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर सॉफ्ट लोन विंडो जो है आपकी संस्था वो आईडीए है। और आईडीए का जो लोन होता है वो बहुत ही लो इंटरेस्ट पे होता है और कई बार ज़ीरो पे भी हो सकता है। और जो ये लोन्स हैं, जो लोन देती है ये आईडीए, उसको हम क्रेडिट कहते हैं और ग्रांट्स कहते हैं। और ये जो है पूरेस्ट कंट्रीज़ को ग्रांट्स या क्रेडिट्स दिए जाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। और पूरेस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं उनको ये लोन आसानी से मिल जाते हैं और उनका जो भुगतान है वो कई सालों तक होता रहता है। आप लंबे समय तक उनको ये लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा दिए जाते हैं, 20-25-30 सालों के लिए। और इसीलिए इसको हम ओरिजिनल लेंडिंग आर्म बुलाते हैं वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो ये एक संस्था है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी संस्था का और उसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसका जो नाम है वो है आईएफसी, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसा कि नाम से ही है, यहाँ पर ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। और वर्ल्ड बैंक के अंदर ये संस्था बनी है क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर को, यानी कि आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और ये जो बनी थी आपकी संस्था वो थी 1956 में। और इसका जो मेन मोटिव है वो है क्रिएटिंग मार्केट्स एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। और ये वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंडर जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट देती है और कैपिटल फॉर्मेशन कराती है उनका। और इसके अलावा भी एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट्स को, कंपनीज़ को एडवाइस करने का काम आईएफसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव है, ऐसे याद रख सकते हैं। आईडीए था आपका सॉफ्ट लोन विंडो और आईएफसी है आपका प्राइवेट सेक्टर आर्म। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कंपनी जो आईएफसी है वो गवर्नमेंट्स के साथ डील नहीं करती है, ये सिर्फ डील करती है प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये आपका सबसे लेटेस्ट आर्म है, वर्ल्ड बैंक का सबसे लेटेस्ट आर्म है, यानी कि 1988 में आया था। इसके बाद में वर्ल्ड बैंक की कोई नई इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं हुई है और सबसे लेटेस्ट यही थी। और तो इसमें जो इंपॉर्टेंट काम होता है इसका इन्वेस्टमेंट की गारंटी देती है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है वी प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, यानी कि अगर किसी कंट्री की या किसी इंस्टीट्यूशन की किसी दूसरी कंट्री में कोई कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको सेफ गार्ड करने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्रेडिट इन्हांसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मेजर काम बन जाता है। क्रॉस बॉर्डर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स के लिए वो बहुत ही अच्छी संस्था है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाती है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करती है कई बार, और इसलिए इसको हम मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। इसके बाद में हम आईसीएसआईडी देख लेते हैं। आईसीएसआईडी सबसे कह सकते हैं मिडिल में आई थी, 1966 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स।
इसका जो फुल फॉर्म है ये है, और ये सेटल इन्वेस्टमेंट्स डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया सिर्फ 4 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि IBRD, IDA, IFC और मीगा, उसका पार्ट है। लेकिन ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और तो इसका इसके अलावा क्यों नहीं है वो हम समझते हैं, क्योंकि वो देखिए इंडिया ने जहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए कई सारी कंट्रीज के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग इसको ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसमें ऐड हुआ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी मेन मोटिव यही है, डिस्प्यूट को सेटल करना होता है कि अगर किसी कंट्री के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, ये डिस्प्यूट हुआ हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो उसको यहाँ पर सेटल किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंसिलिएशन बना के, आर्बिट्रेशन बना के, फैक्ट फाइंडिंग करके ये चीज़ें करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यही है यहाँ पर। और इसके बाद में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है, साल में 2 बार निकाली जाती है। और इसके अलावा मैंने बताया आपको, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ IBRD, IDA, IFC एंड मीगा, बट नॉट द मेंबर ऑफ ICSID। मैं फिर से कह रहा हूँ, ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है, यानी कि उसका मेंबर नहीं है अभी तक, ठीक है। जो बाकी 4 संस्थाएं हैं इंडिया उनका फाउंडिंग मेंबर है, कह सकते हैं पुराना मेंबर है स्टार्टिंग से ही। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन DC में है, USA में। इसके अलावा इसकी जो वेबसाइट आप देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।